दोस्तों एलआईसी का रिटर्न कब और कैसे बैंक एफडी से ज्यादा हो सकता है वही आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आइए चलिए सुनिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आप देख रहे हैं W3 ज्ञान। इस चैनल में टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रहेगा और हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब बटन में क्लिक करें, इसके बाद बेल आइकॉन में क्लिक करें। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ एलआईसी से कैसे आप लोगों को बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न आ सकता है। एलआईसी का जो प्लान होता है, जैसे मान लीजिए एंडोमेंट प्लान है, ठीक है। किसी प्लान में जो आप लोग प्लान करते हैं उसमें से कंपनी क्या करते है, एक तो इंश्योरेंस कॉस्ट का काट लेता है, ठीक है। जैसे उसमें एक तो टर्म इंश्योरेंस जैसा रहता है, उसी टर्म इंश्योरेंस से उन लोग आप लोगों से इंश्योरेंस कॉस्ट काट लेता है। इसके बाद जो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है वो भी काट लेता है, ठीक है। वो काटने के बाद बाकी जो रुपया रह जाता है उसी का ऊपर आप लोगों को रिटर्न मिलता है। उसमें पहला साल ज्यादा कटता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे कम करता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हमेशा ख्याल रखिए, आप लोगों को इंश्योरेंस कॉस्ट देना पड़ता है, एजेंट कमीशन देना पड़ता है। उसी रुपया अलग से काटने के बाद जो रुपया पड़ा रहता है उसी का ऊपर आप लोगों को रिटर्न मिलता है। इसीलिए देखा गया है, मैंने कोई भी अगर मैंने इंश्योरेंस किया, एंडोमेंट प्लान किया है, मैं बहुत जन से बात किया, उन लोगों को पूछा है कि आप लोग पूरा जिंदगी में कितना रुपया दिया है, कितना रुपया आप लोगों को मिला है, वो बता सकते। उन लोग जो बताया, मैं कैलकुलेट करके देखा, बहुत जो मैं कैलकुलेट करके देखा, मैं देखा कि मोटा मोटी 4-4.5% रिटर्न आता है। ये प्लान टू प्लान डिपेंड करता, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैंने हमेशा आप ख्याल रखिएगा, आप लोगों को इसके आसपास रिटर्न आएगा। ये जो मैं बोल रहा था, एक तो टर्म इंश्योरेंस जैसा रहता है, जिसी से आप लोगों का इंश्योरेंस काट लेता है। लेकिन आप लोग किसी कोई इन्वेस्टर को कोई बताएंगे या आप लोग टर्म इंश्योरेंस करिए, मैक्सिमम इन्वेस्टर टर्म इंश्योरेंस करने के लिए माना कर देता है, क्योंकि उन लोग मानता है कि टर्म इंश्योरेंस करने से कोई रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन उन लोग इनडायरेक्टली टर्म इंश्योरेंस कर ही लेता है, उस एंडोमेंट प्लान का जरिए से उन लोग टर्म प्लान कर ही लेता है, ठीक है। लेकिन अलग से करने के लिए आप उनको कहेंगे तो उन लोग कभी भी करेंगे नहीं। थोड़ा बहुत जो समझता है, इंश्योरेंस को अच्छा समझता है, उन लोग जरूर कर लेता है टर्म इंश्योरेंस, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर उन लोग नहीं करता। ज्यादा से इन्वेस्टर माने ये एलआईसी का प्लान को इन्वेस्टमेंट समझ के कर लेता है, ठीक है। जो एजेंट समझाता है कि एक करिए, आपको इतना रुपया में रिटर्न मिलेगा, ये रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न मिलेगा, तो इंश्योरेंस का फीचर का बारे में कम बताता है, ठीक है। खाली उन लोग मैंने इसमें क्या रिटर्न आएगा उसी के बारे में ज्यादा बताता है, ठीक है। तो बहुत जन का मन में चला जाता है कि हो सकता है मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें रिटर्न कैसे अच्छा मिलेगा, तो इसमें तो इसी टाइप का डिजाइन रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है मेरा जो हेडलाइन है और मैं जो बोले जा रहा है वो अलग लग रहा है, मैच नहीं कर रहा। मेरा आज का टॉपिक का जो हेडलाइन और मैं जो बोल रहा है इसमें मैच नहीं कर रहा। मेरे को ध्यान में है, मेरा जो आज का जो हेडलाइन क्या है वो मेरे को ध्यान में है, ठीक है, अच्छे से ध्यान में है। मैं लास्ट तक देखते रहिए, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कैसे एलआईसी का रिटर्न बैंक एफडी से ज्यादा आएगा। एलआईसी में अनेक तो प्लान है जिसको कहता है यूलिप प्लान, ठीक है। उसमें भी आप लोगों का मैंने इंश्योरेंस कॉस्ट काटता है, ठीक है। उसके एजेंट को भी वहां पर कमीशन देना पड़ता है, इसके बाद ही इन्वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें कैसे आप लोगों को ज्यादा रिटर्न आएगा, तो आप लोगों को लग रहा है वो अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो उसको तो लॉस भी हो सकता है, जरूर लॉस भी हो सकता है। तो कैसे अच्छा रिटर्न आ सकता है तो हम बता रहे हैं। उसमें जैसे मेरे को बहुत जोर से बातचीत हुआ था, मान लीजिए 2008-10 साल में जब क्रूड मार्केट गिरा था, तो ऐसा बहुत जोर से बातचीत हुआ था। तो उन लोग क्या किया था, जितना रुपया वो हो गया था, मान लीजिए कोई ने 70,000 रुपया दिया,
तो उन लोग बोलना मेरे को बाद में जब 15-16 साल में अंदर में उसको बात हुआ था उन लोगों से, उन लोग बोला था मेरा जब 2010 साल में मेरा एलआईसी चल रहा था तो उस समय मैंने तो मैं प्लान किया था, मैंने 70,000 रुपया दिया, उसको 30,000 रुपया हो गया। किसी ने बोला मैं 1 लाख करीब दिया, मेरा रुपया 60,000 हो गया। तो एक जन बोला था जैसे हमको एजेंट आके बोला है आप जो मिलना है ले लीजिए, उठा के ले लीजिए, बाद में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो मैं उनको बोला आप बहुत बड़ा गलती किए, ठीक है, आपको उठाना नहीं चाहिए था, आप लॉस करना नहीं चाहिए था, आप लोग को कंटिन्यू करना चाहिए था उस समय, ठीक है। मार्केट गिरा है, अगर आप लोग कंटिन्यू करते आप लोग को ज्यादा यूनिट मिल जाता था, ठीक है। अभी जिन्होंने कंटिन्यू किया है, हम ऐसे बहुत जन के साथ हम बातचीत किया है, उन लोग को अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। उन लोग को हमें बैंक में रखने से उनको जितना रिटर्न आता था उससे बहुत ज्यादा रिटर्न उन लोगों को अभी आ रहा है, बहुत ही ज्यादा रिटर्न, ठीक है। 10 से 12% तो आ ही रहा है कम से कम, ठीक है। तो यही होता है जो अगर आप यूनिट प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा 10 साल 20 साल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखा गया मार्केट के अंदर में 10 या उससे ज्यादा साल मैंने ड्यूरिंग में मार्केट अगर गिर रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अगर बीच पे गिर जाए तो आपको यूनिट ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से रिटर्न आ ही जाता है, ज्यादा रिटर्न आ ही जाता है लास्ट में, ठीक है। उसमें अगर मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसमें अगर आप लोगों को मैंने 12 से 15% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो उसी का अंदर से अगर इंश्योरेंस कॉस्ट और जो कमीशन निकल देंगे मोटामोटी 9 से 10% तो रिटर्न मिल ही जाता है, हम यहाँ देखा, ठीक है, आ ही सकता है, आराम से आ ही सकता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में रिस्क है, कम भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जितना तक हम देखा प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बैंक से ज्यादा मिलने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। तो एक बात है मैं वही हम दिखाने वाला था आप लोगों को, कि अगर आप यूनिट प्लान कर रहे हैं तो पूरा टर्म कंप्लीट करिए। ऐसे भी आप लोगों का जो इंडोमेंट प्लान कर रहा है आप लोगों को तो पूरा टर्म कंप्लीट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एजेंट जो कभी कभी बता देता है जब आप 3 साल दीजिए, आपको 4-5 साल के बाद आपको इतना रुपये हो जाए रुपये, ऐसे शॉर्ट टर्म में कोई भी यूनिट प्लान मत करिए, ठीक है। उसमें आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यही आज बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग का ये सुनने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं। इस चैनल का हर वीडियो अच्छा रिसर्च करने के बाद ही बनता है। अगर इस वीडियो से आप लोगों का कुछ भी फायदा हुआ है जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो और अच्छा बनाने का ऑक्सीजन मिल जाए।